Hello student, today I am teaching you social science for class 8. Our topic is industries. It is the chapter 5th of your geography. So in this chapter I already taught you about manufacturing. What do you mean by manufacturing industries? Manufacturing क्या होता है? Industries क्या होती हैं? Manufacturing industries क्या हैं? And industry is divided into three parts: based on raw material, based on size, based on ownership. Okay, now in this video I would like to explain you about the factors affecting the location of industries. So this topic also I have covered briefly in previous video, that industries उस particular area में set होती हैं जहाँ पे easily जो raw material है, transportation है या अदर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, वो सब इजीली अवेलेबल हो जाए, तो इंडस्ट्रीज़ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ में सेट की जाती हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. वन इज़ योर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो इनपुट का मतलब है कि रॉ मटेरियल या जो भी हमारे पास मटेरियल है, कैपिटल है, लेबर है, टेक्निक का हम यूज़ करते हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, फिर हम उससे प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, और आउटपुट फिनिश गुड्स में वो निकल के आता है. ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड many industries tend to form cluster with the locational advantages and maximum to certain industrial region. Some of the major industrial region of the world are the Great Lake Industrial Region of North America, Ruhr, Sar Industrial Region of Europe, London Industrial Region, Ural Ukraine Industrial Region of Russia, Sydney Industrial Region of Australia, etc. तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज एरियाज़ में सेटअप की गई हैं. ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया. अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ मेनी इंडस्ट्रियल रीजन्स, नेमली मुंबई, पुणे, कोलकाता, हुगली, कानपुर, लखनऊ, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गौरंग, मेरठ, अहमदाबाद, वडोदरा, एक्सेट्रा. तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है. नाउ फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन दिस इंडस्ट्रियल रीजन. तो ये यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज सेट हुई हैं इनका कारण ही ये है कि ईजिली यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एडवर्टीजमेंट और जो भी रॉ मटेरियल ईजिली गेट करना है वो सब ईजिली इंडस्ट्रीज गेट कर पाती हैं. ठीक है, now distribution of major industries. So there are many industries that have developed in different parts of the world. So some of the world's major industries are iron and steel, textile and information technology. तो जैसे कि हमारे अगर हम वर्ल्ड की बात करें जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सबसे पहली जो है जो आयरन और स्टील प्रोड्यूस करती है, उसके बाद टेक्सटाइल की है, एंड थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो द फर्स्ट टू इंडस्ट्रीज आर ओल्डर वाइल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री. तो जो आयरन एंड स्टील कंपनी है वो और टेक्सटाइल कंपनी, ये तो काफ़ी लंबे समय से हमारे कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में बहुत पहले से सेट हुई हैं. बट जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ये अभी हाल ही में धीरे धीरे डेवलप हो रही है. तो द वर्ल्ड्स मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर concentrated in USA, China, Japan, Germany, United Kingdom, Russia. तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप हैं और ये अपना कॉन्सेंट्रेट भी इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में करते हैं. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर मेनली कन्फाइंड टू हांगकॉन्ग, मुंबई, जापान, साउथ कोरिया, एक्सेट्रा. और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में है. द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द सिलिकन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु इन इंडिया. तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में सबसे आगे हैं. तो द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर डिस्कस बिलो इन डिटेल. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहाँ कहाँ पे सेट हैं और कैसे कैसे ये वर्क करती
हैं या कैसे कैसे किसी भी कंट्री के अंदर उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होती हैं. So first is iron and steel industries. The iron and steel industry is called a basic industry in any nation as it serves a raw material base for several other industries. तो आयरन स्टील इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होती है किसी भी नेशन के लिए, जो कि सिर्फ नेशन का ही डेवलपमेंट नहीं करती, कंट्री के अंदर और भी जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए टूल प्रोवाइड करना या मशीनरीज प्रोवाइड करने का काम भी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ का होता है. स्टील इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. एक मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का काम करता है स्टील. इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टूल, मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, शिप्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आयरन स्टील कंपनीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं. इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेलवे इंजन्स, ट्रक्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा. तो ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही संभव हैं. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स 4 रॉ मटेरियल्स नेमली आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज. ठीक है, तो जो हमारे आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली ये चीज़ से बनता है. आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, मैग्नीज है. सो अमंग दीज आयरन कोल आर हैवी रॉ मटेरियल. ये अपने आप में हैवी रॉ मटेरियल होते हैं. कोल इज़ अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल ऑल्सो. जो कोल है वो अपने आप में वेट भी लूज़ करता है. ठीक है, सो हेंस द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने आसपास के एरिया में ही ऐसे एरियाज़ में सेट किया जाए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए. हेंस इट इज़ प्रेफरेबल टू लोकेट द इंडस्ट्री नियर द आयरन और माइंस और कोल फील्ड्स. तो ये कोशिश करते हैं कि जो आयरन माइंस है या कोल फील्ड्स है उसी एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्री को सेट कर सके. सो अर्लियर देयर वाज अ टेंडेंसी टू एस्टैब्लिश द आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री नियर द coal fields. Some iron steel industries of the world are located along the river, canals or lakes that provide the cheapest means of inland water transport for heavy goods. तो अब जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो स्पेशली रिवर और लेक के साइड में सेटअप की जाती हैं ताकि ईजिली वो एक जगह से दूसरी जगह हैवी ट्रांसपोर्ट सप्लाई हो सके. टुडे द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर द सी पोर्ट. ठीक है, अब जो हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री सेट होती हैं वो सी पोर्ट के साइड में होती हैं, बिसाइड्स द सी पोर्ट. ठीक है, नीड टू बी इम्पोर्टेड एट इट फैसिलिटी द एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ताकि जो रॉ मटेरियल भी मंगाया जा सके, इम्पोर्ट किया जा सके और जो फिनिश गुड्स है उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सके. ठीक है, तो दिस मच इज़ अबाउट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, द फीचर्स ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़. Now in next video I will explain you iron steel industries in India. Okay.